बॉक्स वाइज तो काफ़ी हद तक Realme 5 जैसा ही लगता है, बस यहाँ पर एक छोटा सा S लिख दिया गया है। और अगर आप इस मोबाइल फोन के मेन हाईलाइट की बात करते हैं तो वो 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि Realme 5 के अंदर हमें ये 48 मेगापिक्सल नहीं मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन्स नोट 8 के साथ बनाए थे और शायद यही वजह है कि Realme ने भी अब हमें 48 मेगापिक्सल प्रोवाइड कर दिया है। 5000 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट है, तो चिपसेट के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। एग्जैक्टली वही चिपसेट है, ज़्यादा चेंजेस कह रहा हूँ थोड़े से चेंजेस भी नहीं किए गए भाई। एग्जैक्टली वही चिपसेट है जो कि आपको Realme 5 पे देखने को मिलता है। वेरिएंट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है ये 4GB 128GB वाला है। इसके दो वेरिएंट आ रहे हैं। क्रिस्टल रेड कलर यहाँ पर मौजूद है जो कि एक नया कलर है, हमें Realme 5 के साथ देखने को नहीं मिला। बॉक्स जो है उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यार मैंने नया कटर ख़रीदा था, नहीं मिल रहा, तो हमें इससे गुजारा करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में पक्का नए कटर के साथ अनबॉक्सिंग होगी, भाई का प्रॉमिस। और फ़ोन जो है वो भाई डब्बे के साथ हमें मिलता है। ये वर्ड्स कोर्ट में लिखे जाना चाहिए। बिलाल भाई ने कहा फ़ोन हमें डब्बे के साथ मिलता है। फ़ोन के अंदर सबसे पहले आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर कुछ वारंटी की इन्फॉर्मेशन, एक क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह है और एक सिलिकॉन केस आपको देखने को मिल जाता है जो कि ये ब्लैकिश कलर के अंदर आता है। लाइक ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन इसके अंदर आपको ये ब्लैक सा कलर देखने को मिल रहा है। अगली चीज़ जो कि आपको देखने को मिलती है वो आपकी डिवाइस है जिसको मैं साइड से टर्न ऑन कर लूँगा और बाय द टाइम ये ऑन होगी हम बॉक्स के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उन पर नज़र डाल लेंगे। और इंटरेस्टिंगली ये फ़ोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है जो कि हमें Realme 5 में मिली थी। लेकिन इस फ़ोन के अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग की जो सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिल रही है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है यहाँ पर जो चार्जर है वो भी सिर्फ 10 वाट का चार्जर है, तो फास्ट चार्जिंग जो है वो ये फ़ोन सपोर्ट नहीं करता। और 5000 mAh बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग का ना होना एक प्रॉब्लम है क्योंकि इस प्राइस टैग में अगर आप कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन में नोट 8 आ जाता है अगेन, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। देखने में आएगा कि इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या आती है क्योंकि वो इस फ़ोन की सक्सेस स्टोरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है और बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बॉक्स को हम साइड पर कर देते हैं और फ़ोन जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। रैपर यहाँ से उतार लेते हैं और बैक की अगर आप बात करते हैं तो यार ये जो रेड कलर है काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी है। डिज़ाइन वाइज ही काफ़ी हद तक वैसा ही है जिस तरह Realme 5 था, आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। बस आपको अगर कैमरा पे देखेंगे तो 48 मेगापिक्सल लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन है, वही माइक्रो USB की पोर्ट है, वही हेडफोन जैक है। तो यहाँ पर टाइप C को भी इंक्लूड नहीं किया गया। अपग्रेड्स की गई हैं लेकिन ज़्यादा डीप जाकर नहीं की गई। सिम सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फुल फ्लैश सिम स्लॉट मिल जाती है, तो आप 2 सिम्स भी डाल सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है ये 128GB वाला है, तो आई डोंट थिंक सो कि 128GB के साथ किसी को मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आप 64GB वेरिएंट बाय करते हैं तो आपके पास मेमोरी कार्ड की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। अब मैं इस फ़ोन को जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके यार, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है और बाय द लुक्स ऑफ इट काफ़ी हद तक ये जो Realme 5 आता है उसी तरह का फ़ोन है। यहाँ पर डिज़ाइन वाली साइड से, स्क्रीन वाली साइड से कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो मेजर किस्म का चेंज है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पर देखने को मिलता है, जहाँ पर इसका जो कैमरा सेटअप है वो Realme 5 Pro जैसा लगाया गया है। तो बाकी जो फ़ोन है वो Realme 5 है, कैमरा सेटअप को अपग्रेड करके Realme 5 Pro वाला लगा दिया गया है। फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया गया है जिसमें फेस आईडी अवेलेबल है। कैमरास को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और थोड़ी सी इनके बारे में बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। उसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो आपके पास एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी अवेलेबल है जो कि आपको 8 मेगापिक्सल की इमेजेस प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा आपके पास एक डेप्थ सेंसर अवेलेबल है जो कि आपको पोर्ट्रेट मोड, शॉट्स और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा फाइनली आपके पास एक अल्ट्रा मैक्रो का जो कैमरा है वो भी अवेलेबल है। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है Realme 5 में, तो मेन जो डिफरेंस है वो 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला ही है। एक चीज़ जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट थी, बिकॉज वो एक ऐसा अपग्रेड था जो कि 5000 mAh की बैटरी के साथ काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता। लेकिन इस फ़ोन के अंदर जो एक अपग्रेड की गई है वो इसका कैमरा है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि Realme 5 के अंदर आपको 3GB वाला वेरिएंट मिलता था, यहाँ पर जो बेस वेरिएंट है वो 4GB कर दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर जो कलर है वो रेड भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये क्रिस्टल रेड कलर है जो कि ऑनेस्टली देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। ऑल दो ये भी उसी प्लास्टिक डिज़ाइन में आता है जो कि हम इससे पहले Realme 5 या 5 Pro जैसी डिवाइसेस के ऊपर देख चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों ने कि Realme 5S के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली मैं यही कहूँगा कि अगर इसको
नोट 8 से थोड़ा सा नीचे लॉन्च किया जाता है प्राइस में, तो दिस कैन बी अ वेरी वायबल ऑप्शन। लेकिन अगर इसको उससे ऊपर कहीं पर या उसके बराबर भी लॉन्च किया जाता है तो इसकी जो रिकमेंडेशन है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऑल्दो मैंने इन फोन्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया, तो कोई भी बात कहना यहाँ पर काफ़ी गलत होगा, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मैं इन दोनों फ़ोन्स को यूज़ करूँगा, और अगर आप कहेंगे इनकी एक कंपैरिजन वीडियो भी आपको जल्द इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर मैं फेस डाल दूंगा, मुझे कंफर्म नहीं है किस साइड पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।